संस्था द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई है, जिन दवाइयों की जानकारी दी गई है और अपने फील्ड में जिन दवाइयों का उपयोग करेंगे, संस्था द्वारा जो निःशुल्क दी गई है इनको प्रशिक्षण के दौरान, इससे ये अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगे और जैसे ये ख़त्म होती जाती है और ये खरीदते जाएंगे और अपनी आजीविका बढ़ाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। ये 2 जो पाउडर है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक का नाम है ये लाल पैकेट हिमालय बत्तीसा। ये हिमालय बत्तीसा हाजमे के लिए है। जैसे बत्तीसा पाउडर है एक तरह से समझे, जैसे हम लोग हाजमोला और ये चीज़ लेते हैं ना खाना खाने के बाद हजम होने के लिए। तो ये क्या क्या काम होता है, अगर बकरी के चारा हजम नहीं होता है तो उसके हजम के लिए दे सकते हैं। अगर पेट में हल्का फुल्का दर्द है तो इसमें मीठा सोडा मिला के देंगे तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चारा जल्दी पचने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये है रूचामैक्स, ये है भूख बढ़ाने के लिए। अगर कोई जानवर चारा कम खाता हो, उसको भूख कम लगता हो, तो ये भूख बढ़ाने के लिए। ये दोनों के दोनों पाउडर डाइजेशन के लिए। अगर कोई जानवर, कभी कभी देखेंगे कि बकरियां उल्टी करती है, मतलब बागोल निकालती है, तो बागोल निकालती है तो उसको क्या करेंगे, रूचामैक्स 2-3 टाइम दे देंगे तो बागोल निकालना बंद हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। अब ये 4 पाउडर हैं। सबसे पहला देखिए नेवलोन लिखा हुआ है, और ये नेवलोन पाउडर है दस्त के लिए। नेवलोन पाउडर किसके लिए है? दस्त के लिए। और नेवलोन पाउडर के साथ साथ और एक चीज आपको मैंने लिखाया था, सल्फाडिमिडिन। सल्फाडिमिडिन, ये सल्फाडिमिडिन है। तो ये पाउडर भी दस्त के लिए है और ये भी दस्त के लिए है। फिर आप देखो टीमपोल। टीमपोल है आफरा के लिए, पेट में गैस बन जाए आफरा के लिए है। तो पहले हम टीमपोल देंगे और साथ में इसके साथ और है, ये है ब्लोटोसिन। ये दोनों आफरे के लिए है। ये पाउडर है और ये पीने की दवा है, सिरप है। ये दोनों का काम एक ही है, ठीक है ना। पहले ये देंगे। ये ज़्यादातर हरे चारे खाने से गैस बनती है, उसमें काम आता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि क्या खाया है। तो पहले इसको देंगे और इससे नहीं रुकेगा तो फिर इसको देंगे, ठीक है। ये देंगे तो ये हो गया, दोनों एक काम के लिए। तो ये पाउडर टीमपोल आ गया। ये है रिप्लेंटा। जब बकरी का जेर नहीं आता है और 4-6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम रिप्लेंटा देंगे। पहली खुराक डबल देंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने पैकेट है ये सब पर इधर देखो लिखा हुआ है हिंदी में, किसको देना है, कितना देना है, कैसे देना है। यहाँ देखो लिखा हुआ है खुराक, गाय भैंस घोड़ा घोड़ी भेड़ बकरी ऊंट सबके लिए खुराक है। देने की विधि भी लिखा हुआ है नीचे, कैसे देना है। तो आपके पास पैकेट है, कभी कंफ्यूजन है तो इधर पीछे हिंदी में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये रिप्लेंटा जेर गिलाने के लिए। सर्दी खांसी जुकाम हो तो हम लोग खांसी को क्या कहते हैं, कफ हो गया है, तो इसीलिए इसका क्या नाम है, केफ्लोन। कफ से केफ्लोन। तो ये सर्दी जुकाम है, बकरी को खांसी है तो उसको केफ्लोन देंगे, ठीक है। तो ये 6 पाउडर हो गया। और इनके साथ साथ जो दूसरा इसी काम की चीज है उसको भी मैं बता रहा हूँ। नेवलोन है तो नेवलोन के साथ सल्फाडिमिडिन है। ये दोनों एक ही काम है। ये दोनों एक ही काम है, दोनों दस्त के लिए है। पहले एक को ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो दूसरे को ट्राई करेंगे। अब आ जाइए, ये शीशी हटा दिया हमने, ये गैस करेंगे। अब इधर ये कुछ आपके पास शीशियां हैं। अभी सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक में एनोफ्लोक्सासिन चल रहा है, इंजेक्शन चल रहा है। क्योंकि हमने आपको इंजेक्शन नहीं बताया है, वही काम ये भी करेगा। अगर अभी सर्दी जुकाम निमोनिया ऐसी बीमारी होती है बकरियों में तो इसको 3 दिन दे देना, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। कभी कुछ नहीं समझ में आए तो ज्यादातर बैक्टीरियल बीमारी होती है, इसको 3 दिन दे दोगे ठीक हो जाएगा। ये पहले हम किट में नहीं देते थे, अब हमने इसको मंगाया है क्योंकि हमने आपको इंजेक्शन नहीं सिखाया है। तो यह है ओरल है एनोफ्लोक्सासिन। अब आ जाइए, ये
ये है नीलजॉन। एक टेबलेट हमने और मंगाया था, उसमें था पानाकू या फेंटास प्लस, दोनों पेट कीड़े की दवा है। तो आप जब लेने गए तो बोले कि दोनों पेट कीड़े की दवा है तो एक ही ले जाओ। वो मंगाने का था, वो टेबलेट है, वो टेबलेट है और ये पीने की दवा है। तो इसलिए दोनों मंगाया था कि दोनों आपके समझ में आए कि टेबलेट भी आता है, पीने की भी दवा आता है, जो अभी नहीं आई है। तो ये, और इस पे भी खुराक लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे यहाँ डोज लिखा हुआ है, ठीक है ना, कितना देना है। 1 ml पर 3 kg के लिए। अगर 30 किलो की बकरी है तो उसको 10 ml देना है। 30 किलो की बकरी है, 10 ml, एक आधे ml ऊपर नीचे हो जाएगा। कान की गैस करोगी तो सही तो अंदाज लगाएंगे नहीं, तौल के हम दवाई नहीं देते हैं। तो ये बकरी को देना है तो सिरोही बकरी को कम से कम 8 से 10 ml देना है। छोटी बकरी है तो 5 ml से शुरू करेंगे। तो ये पेट कीड़े के मारने के लिए है। ये है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमने कितने जगह लिखाया है, अरंड के तेल है। ये कब्जी को दूर करता है। ये क्या करता है? कब्जी को दूर करता है। कभी कब्जी की है उस समय इसको कब्जी को इस्तेमाल करते हैं। ये कैस्टर ऑयल है। ये तारपीन का तेल है। हमने टिम्पोल दे दिया, हमने ग्लूटोसिल दे दिया और गैस नहीं निकला। टिम्पोल भी दे दिया, ग्लूटोसिल भी दे दिया, गैस नहीं निकला। फिर क्या करेंगे? तारपीन के तेल 1 हिस्सा लेंगे, 3 हिस्सा मीठा तेल, सब्जी वाला तेल मिला के दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके और हम जानवर को पिला देंगे, उसका गैस निकल जाएगा। दूसरी इसका क्या फायदा है? अगर घाव पे कीड़े पड़ गए हैं तो इस दवाई को डाल के और बंद कर देंगे तो कीड़े मर जाएंगे। कीड़े मारने का काम करता है, गैस निकालने का काम करता है। ये आयोडीन है, टिंचर आयोडीन। आप सब लोग जानते हैं, कट गया, छूल गया, हो गया, ताजा घाव है तो उसमें इसको टिंचर आयोडीन लगाते हैं। ये एस्प्रिट है, एस्प्रिट है। चला दिए क्या? हाँ सर। हम लोग फील्ड में जाते हैं, टीका लगाने जाते हैं, तो नियम कहता है एक बकरी को टीका लगाने के बाद नीडल को बदल देना। अगर 100 बकरी को लगाना है तो 100 नीडल चाहिए, और 100 नीडल तो अपने पास होगा नहीं। तो इसलिए है, या तो 2 तरीका है, या तो नीडल को बदल दो, या एक बकरी को लगाने के बाद दोबारा लगाने के लिए नीडल को उबालना पड़ेगा। तो उबालना भी संभव नहीं है, नीडल बदलना भी नहीं संभव है फील्ड का स्तर पे। तो ये क्या करेंगे? एक बकरी को लगाया, नीडल को निकाल दिया, दूसरे 2-3 नीडल से काम चलेगा। और जो निकाले हैं उसको इस एस्प्रिट को रुई में लेके और अच्छी तरह कीटाणु रहित कर देंगे। रुई में लेके वो नीडल को अच्छी तरह से इससे साफ कर देंगे, वो कीटाणु रहित। किसी भी चीज को कीटाणु रहित कर आपके पास ये पैकेट है 4 बाइकार्बोनेट। इस पर क्या लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मीठा सोडा, ये मीठा सोडा है। ये मीठा सोडा अगर किसी बकरी के अनाज खा लिया है, कौन सा अनाज? जिसकी रोटी बनती है, तो अगर उस स्थिति में उसका क्या होता है? पीएच डाउन हो जाता है। मीठा सोडा डालेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। या चारा हजम करना है, पचाना है, तो उसमें मीठा सोडा का इस्तेमाल होगा। आपको आपके सेशन में बहुत मीठा सोडा, कई जगह मीठा सोडा बताया हूं, इसलिए आपको मीठा सोडा दिया गया। मेक्सल का रोल है पेट को साफ करना, दस्त लगा देना। दूसरा क्या इसका काम है? कच्चे घाव को पकाना। अगर इसको करके और इसको हम पट्टी कर देंगे तो घाव पक जाता है। कच्चे घाव को पकाने के काम आता है, पेट साफ करने के काम आता है, पेट साफ करने के काम आता है मेक्सल। या कभी कभी मेक्सल का 2 रोल है। एक तो होता है पेट साफ करने के लिए, कोई कब्जी हो गया, कुछ हो गया, उसको दस्त लगाना है, कुछ खा गया, हम सोचते हैं कि उसको दस्त लगना चाहिए, पेट में से बाहर निकलना चाहिए, तो मेक्सल का। कभी कभी क्या होता है कि पशु ने जेल खा लिया, तो फिर जेल खा लिया तो अंदर जाके वो सड़ेगा तो वो 2 काम हो गए, इन्फेक्शन होगा और उसको बुखार हो जाएगा। तो जेल खा लिया तो ये मेक्सल पिला देंगे तो वो उसके बाहर निकल जाएगा, टट्टी के गोबर में निकल जाएगा बाहर। तो इसके काम में आता है मेक्सल। तो ये मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट, इसको मेक्सल भी कहते हैं।
ये रहा आपका लाल दवा, ये है आपका लाल दवा। अंदर देखोगे तो काले रंग का पाउडर है, पानी में डाल के लाल हो जाएगा। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन कहीं भी जाओगे आपको पीपी कहने की जरूरत नहीं है। लोग पीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, पोटेशियम परमैंगनेट है। लेकिन कहीं भी बोलोगे दुकान पे, कहीं भी लाल दवा बोलोगे तो वो यही आपको देगा, कारण कि लाल दवा के नाम से फेमस है। ये दूसरा बोरिक एसिड, आप लोगों को पढ़ाए थे तो बोरिक एसिड बताए। इसके दो काम है, एक तो आंख में कोई गड़बड़ी है तो इसको पानी में डाल के आंख को धोने से ठीक हो जाता है। दूसरा, घाव की दवा बनाना है, कोई घाव की दवा नहीं है, मुंह में अगर दवा लगाना है तो क्रीम नहीं, वो दूसरे ट्यूब नहीं लगा सकते हैं, तो इस बोरिक एसिड को ग्लिसरीन में मिला के और क्रीम जैसा बना के मुंह में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुंह पका कुल पका में मैंने आपको बतलाया है कि ग्लिसरीन में बोरिक एसिड मिला के लगाना। एक दो जगह और बताया है कि ग्लिसरीन में बोरिक एसिड मिला के लगाना, यही वो बोरिक एसिड है। तो ये 4 पैकेट है आपके पाउडर के। ठीक है, अब आइए, ये 2 क्रीम है, ये 2 क्रीम है। एक क्रीम का नाम है हीमेक्स, ये घाव के लिए है और ये कीड़े वाले घाव पे भी लगा सकते हैं, साधारण घाव पे भी लगा सकते हैं। बस इसकी सावधानी रखना, इसको लगाते समय खाली हाथ से मत लगाना, इसमें एक बहुत तगड़ा दुर्गंध है। कारण कि खाली हाथ से लगा दोगे ना तो 2-4 बार साबुन से धोओगे तो भी इसके बास नहीं जाती है। तो इसको लगाना है तो या तो हम हाथ में दस्ताना हो, नहीं हो तो हमारा देसी दस्ताना प्लास्टिक हाथ में लगा लो और उससे लगा दो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये घाव के लिए। ये पेंडिस्ट्रीन ट्यूब है, जब पशु को थनैला होता है ये थन में चढ़ाने की है। और इसमें थन के आपको मैंने कहा था कि इसके साथ साथ ट्यूब के साथ साथ इसमें ट्यूब आता है अंदर डालने के लिए। एक तो दवाई की ट्यूब है और इसमें नलकी है। ये देखो, ये है दवाई और ये प्लास्टिक में है नलकी। ये सफेद नलकी के अंदर हरे रंग की, ये हरा दिख रहा है ना, ये इससे पतली हरे रंग की नलकी इसके अंदर है। क्या करेंगे, जब यूज करना है, जब इस्तेमाल करना है तो इसको फाड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे और इसको पकड़ के, ये ढक्कन है, ढक्कन हटा देंगे, इसके मुंह खोलेंगे और इसमें एक बार डाल देंगे तो वो चिकना हो जाएगा। फिर थन के अंदर डाल देंगे, इसमें चूड़ी बनी हुई है और इसके जो ढक्कन खोलेंगे इसमें भी चूड़ी बना हुआ है। तो अंदर इसको डाले रखेंगे और इसको इसमें कस देंगे। कसने के बाद नीचे से दबाएंगे, अंदर दवाई चला जाएगी। फिर हल्का हल्का हाथ से उसको थन के ऊपर फैला देंगे। तो ये काम आता है थनैला में। हीमेक्स आता है क्रीम घाव के लिए, पेंडिस्ट्रीन आ जाएगा आपको थनैला। अब 2 चीज और है कि ये एंटी एलर्जिक है। अगर कुछ दवाई दिया हमने और वो लग रहा है कि वो दवाई रिएक्शन करे तो उसको दे देंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका टैबलेट भी आता है, इसको रिप्लेस करके हम आपके लिए टैबलेट मंगा देंगे। तो जब भी आप कोई दवा देती हो तो आपको लगे कि पता नहीं दवा सही है कि नहीं है, तो आप एबिल के साथ दे दोगे तो उसको नुकसान नहीं होगा। ये टेरामाइसिन का है, ये भी इंजेक्शन दे दिए हैं लेकिन इसका टैबलेट भी आता है और इसके बदले आपको पीने के लिए आ गया है। ये दोनों एक चीज है, दोनों एंटीबायोटिक है। तो इंजेक्शन के बजाय इसका आपको टैबलेट आ जाएगा, नहीं है तो ये आपकी पीने की दवा है, ओरल है। पशु सखी क्या करेगी, आपको हम सैंपल के रूप में दे रहे हैं। पशु सखी आधे लीटर का आता है, आधा लीटर का मंगा के रखना, ठीक है ना। और अभी सर्दी में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। सर्दी जुकाम खांसी होता है, 3 दिन पिला देना, 3 दिन पिला दो कि सर्दी और निमोनिया होना सब ठीक हो जाए। तो ये हो गए। अब आप ये 3 टैबलेट था, तो एक टैबलेट सल्फाडिमिडोलोजा पड़ा है, ये है मेलोनेक्स। बुखार है तो बुखार में आधा टैबलेट ले लेंगे। मेलोनेक्स का इंजेक्शन भी आता है, तो हमने टैबलेट इसलिए मंगाया है कि आप चूंकि सुई लगाने में ज्यादा सहज नहीं है तो इसको देंगे तो बुखार कम हो जाएगा। ये है ना, वैसे ही ये टैबलेट है, ये बोलस है, ये भी भूख बनाने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हम दे रहे हैं ये पट्टी। कभी कोई घाव हो गया, कोई ऐसे जगह है पट्टी बांधने की जरूरत है तो ये पट्टी बांधेंगे और इसमें है रुई। कान के आपको जब भी कोई साफ करना है, कुछ करना है तो इसमें रुई है। तो ये आपके किट में इतनी दवाएं हम दे रहे हैं, इससे आप लोग प्रैक्टिस करें। एक चीज ध्यान रखना,
हम आपको किट एक बार देंगे, बार बार नहीं देंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, सारथी परियोजना के द्वारा आप सभी को 5 दिन 6 दिन हो चुके हैं प्रशिक्षण में। तो एक किट आप लोग को दिया जा रहा है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि इन दवाइयों का उपयोग जो सर ने बताया है, और वीडियो के द्वारा भी वो वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। उस वीडियो के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ये दवाइयाँ हमें याद नहीं रहती किस चीज़ के लिए देना है, तो वीडियो अपने पास रखिएगा और उस वीडियो के दौरान आप लोग देख सकते हैं कि सर किस चीज़ के लिए वो दवाई बता रहे हैं, और उस दवाई को आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो भी सर्विस हम लोग फील्ड में दे रहे हैं इस किट के दौरान, तो हमें उसके बदले में कुछ पैसा लेना है। जैसे ही हमारी ये दवाई खत्म होती है, हमें फटाफट से उस दवाई को अपने किट के अंदर मार्केट से लेकर उसको भर देना है। ठीक है, इसके लिए हम पशु मित्र की जो सर ने ट्रेनिंग कराई है हमारे केकड़ी एरिया के लिए, इसके लिए हम पशु मित्र और पशु सखियों की तरफ से दिशा संस्था शहर का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि हम जाके, और हमारे सभी पशु मित्र दिशा संस्थान भी ये आशा करती है कि बकरी पालन पे और पशुपालन पे जो अज्ञान है, ज्ञान तो है पर अधूरा जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले दिनों में किसानों को सशक्त बनाएंगे और पशुपालन को सशक्त बनाएंगे। इसके लिए मैं सभी पशु मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।